कौन सी हो जाती है वक्फ बोर्ड में? ये जो 20 आदमी, ये जो 11 मेंबर, ये एक जो सरकार ऑफ कर्नाटक का काम कुछ भी नहीं। तो काम है ये 120 लाख मुसलमानों का काम है। इसमें ये लोग मालिक हैं इसके, ये लोग लेंगे, ये लोग काम करेंगे। बताइए सर, वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं अनवर पाशा साहब, तो क्या उम्मीदें हैं सर? क्या किस तरह काम होना चाहिए? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं निशाने पर भी है, तो क्या उम्मीदें हैं सर? उम्मीदें कर्नाटक के मुसलमानों से है, उलमायों से है। जो उलमाए कराम कल जम के इनको अहदा दिया अपना कर्नाटक का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, मुबारकबादी उलमाए से दिए। और इनकी कोशिश से, उलमाए कराम की कोशिश से, जो भी एक रायचूर के क्या भी एक आदमी बना है, और उनकी जिम्मेदारी है। कैसे हो जाएगी? एक आदमी जिम्मेदारी कहाँ से लेगा? कैसा ले सकता है वो जिम्मेदारी? यानी 54,000 एकड़ है ना, 54,000 हजार नहीं 54,000 एकड़ की एक रात की जायदाद है, जिसकी माली हालत है 20 से 50 लाख करोड़ रुपए की। कहाँ से हो जाएगा? हिंदुस्तान का बजट भी उतना नहीं है, कर्नाटक में है। तो इसमें 24,000 एकड़ नेलमंगला में, एलंका में मरहूम मंत्री हाजी अपने जाफर शरीफ वहाँ से नेलमंगला में एमएलएओं के साथ, और कुंभारपेट सिटी में माजी सेंट्रल मिनिस्टर, और शिवाजी नगर में, ये तमाम हुए हैं। कौन सी हो जाती है वक्फ बोर्ड में? जो लीज होती है अल-अमीन की है, जामिया मिल्लिया, यतीम खाना, गौसिया, इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ बन्नरघट्टा, ये सभी तमाम आके औकाफी बोलते हैं। यहाँ तक आईएमए में जो पैसा गया है वो भी तो औकाफी पैसा है, मुसलमानों का पैसा है। जो इंसान गया था उन्हें बजूक के हालात में था, अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह बोल के साइन करके पैसा डालता, उसको औकाफी बोलते हैं। अल्लाह का नाम लेके जो काम करते हैं दुआ करके, वो चीज़ है। ये तमाम की जिम्मेदारी होना चाहिए, होना है। तो मसाजिदों से शुरू होता है। आप जिस जगह पे फूल पिनाए, इमाम क्या अपना तनवीर हाशमी और मकसूद इमरान मौलाना, और भी कई मौलाना लोग थे इसमें, और दूसरे कई आईएमए के जुड़े हुए कई लोग थे उसमें, जो प्रोमोटर्स थे। ये तमाम जम के पूरे इनके कोशिश से एक चेयरमैन बनाया गया। तो इनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये 30,000 एकड़ और 24,000 एकड़ दोनों का अलग हुआ है। 30,000 एकड़ जो पड़ा है कि भाई ये मसाजिदों में पड़ा है, अंजुमन में पड़ा है, हुबली से, धारवाड़ से, रायचूर से, बेलगाम से, बागलकोट से, हर जगह के, मैसूर से, बीजापुर से, तमाम जगह, बेंगलुरु से, शिवाजी नगर से, तमाम जगह पे पड़ा है। तो एक आदमी, जो आदमी कल या परसों जो कोशिश करके एक चेयरमैन को चुनाव दिए, चुनौती बगैर चुनौती के इनके आमोदी किए, इनके ऊपर फूल बरसाए, तो ये ज़रूरी है ना। जो फूल डाला वो आदमी के ऊपर ना मुझे कोई शान है, ना फूल पहना उसके ऊपर ना मुझे कोई जाम है, नाज है, कुछ नहीं है। तो ये लोग पहले अपनी दौलत छोड़ना है, छोड़ने की वादा, छोड़ने की इल्म, छोड़ने की वादा जो पहले करना है, और इस बात को करना है कि भाई हमें ये चेयरमैन को बनाए, और हमारे को ये चेयरमैन नहीं चाहिए। अब इसमें कौन शाफी सादी जो अक्यूज रहे उन्हें भी था, ये तमाम थे। तो क्या कमिटमेंट है? काम करते हैं, क्या करते हैं? बोलो जी, बोलो ना। जब 120 लाख मुसलमान का काम है, और कई हजार 100 साल के पहले की जायदाद आ रही है, तो जितने आदमी डाले हैं
कभी कभी उनकी सर की टोपी ताज नमाज के लिए दूसरों को आप वक्फ किए क्या? औकाफ में दिया है क्या? जितना आदमी का मजमा था, ये मजमा आप समझो कि भाई मेरे नमाज की एक कर्चिफ है, वजू के लिए रखिए, आप नमाज की ये टोपी है, दिया क्या? आप औकाफी नहीं किया है ये मजमा। तो जो पुराने लोगों की जो जायदाद है 30,000 एकड़ के मसाजिद और मदरसे जो चल रहे हैं, 24,000 एकड़ नेलमंगला से, मैसूर से, यलंका से, जिस जगह पे चोरी के डॉक्यूमेंट से, चुराए हुए डॉक्यूमेंट से, गद्दारी करके आप लिया है, छोड़ने का वादा किया, ऐलान किया, कमिटमेंट किया, तब क्या है? ये जो 20 आदमी, ये जो 11 मेंबर, ये एक जो सरकार ऑफ कर्नाटका का काम कुछ भी नहीं है। तो काम है 120 लाख मुसलमानों का काम है इसमें। ये लोग मालिक हैं इसके, ये लोग लेंगे, ये लोग काम करेंगे। मौका दिया गया है कि भाई तुम्हारे को कानून कितना जानेगा, कानून में क्या काम किएगा, कानून कुछ जानता है क्या आप? क्या शाफी सादी पहले भाई यही चेयरमैन बना था, अभी आके पूरा शिवाजी नगर कब्जा किया है, फला हुआ है, चोरों के हवाले है, बोला। जब तुम था कि भाई चेयरमैन, क्या किया? कौन सी पुलिस की कंप्लेंट दिया? कहाँ है कंप्लेंट की कॉपी? तब क्या किया तुम्हें? चेयरमैन बना, क्या बना, क्या मतलब है? क्या एक रियल एस्टेट पार्टनरशिप फर्म है क्या? पूरे पार्टनर्स के अब इक्विटी में डाल के, पैसा डाल के पार्टनरशिप चला रहा है क्या? मुसलमान का माल है, हुकूमत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई बोला, इतनाल बोला कि भाई वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें मंदिर बना लेगा, ऐसा नहीं बोला है। वो तरस खा रहा है मुसलमान के ऊपर, तरस खा के बोला है कि भाई मुसलमान को चाहिए, जिस जगह पे अल्लमीन में 25,000 रुपया और 20 लाख रुपया विंसर मैनर में जो काल 7 लाख की जमीन में दे रहा है, उसको चाहिए कि भाई 15 लाख से 25 लाख रुपये आप पगार में दीजिए, यानी किराए पे दीजिए। कानून सरकारी माल का सरकारी कानून वही है, गाइडलाइंस वैल्यू वही है। चाहे अल्लमीन कॉलेज ऑफ बीजापुर हो, अल्लमीन कॉलेज ऑफ लालबाग हो, वहाँ पे कौन से बच्चे को आप फ्री में क्यों करेगा? फ्री में? अरे भाई फ्री जब मेरा बाप दिया, तुम्हारा परदादा दिया वो जमाने में, तुम तो नहीं दिया है, तो फ्री तुम क्यों देगा सीट? वो जो माली हालात में जो रेवेन्यू आती है, जो रेवेन्यू कर सकते हैं, वो रेवेन्यू में ये बच्चे फ्री पढ़ेंगे। कहाँ फ्री सीट दिया आप? कहाँ फ्री हॉस्टल है आपकी? हॉस्टल कहाँ पे है? आप बच्चों के लिए पैसा इलम करके इतने 100 ये यूपीएससी बना, इतने 100 आईपीएस ऑफिसर बना, इतने हजार जो तिजारत के आदमी है ही नहीं है कर्नाटक में, मुसलमानों में जो लूट मार लोग हैं, लूटा हुआ है कौम का माल, आईएमए का माल। एक आदमी तिजारत बना हिंदुस्तान के अंदर गए ना, कर्नाटका में, वो था मंसूर अली जनाब, 5 या 7 बीवियों का आदमी था, शोहर था। तो वो भी तो उसको लूटने के लिए पूरे लोग साथ दिए, पूरे लोग का प्रमोशन था, पूरे मदरसों में, मस्जिदों में ऐलान किया इसका नाम कि भाई तिजारत का, इस्लाम का यही झंडा लेके खड़ा है। इसको आज भी यही निगाह से देखते हैं। मंसूर को चोर का नाम कोई नहीं देता है, जैसा साहबियों के नामों में जमाए आप लोग। तो यही तिजारत है, यही तिजारत करवाए आप। तो ज़रूरी है कि भाई ये तमाम चीज़ों में हमें, मसाजिदों में जब काम नहीं है, मसाजिदों में एक दुआ होती है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, उसके बाद ये तमाम दुआ और ऐलान करना है कि भाई जो एक आदमी है वो एक मंसूर बना है, वो उसको हम बना दिए तो ठीक है, भागा। अभी एक चेयरमैन साहब बना है, उसके बाद जो शाफी शादी करके छोड़ा है वो कंटिन्यू करके जाने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, मैन पावर चाहिए। होगा क्या? नहीं होगा, नहीं है। मगर ये हो सकता है कि भाई ऐलान करने का आलिम मुकर्रर किया जाएगा। वो आलिम होगा कि भाई जितना माल जो मसाजिद है, मसाजिद भी इलीगल ऑक्यूपाई किया है, वो यतीम का माल है, वहाँ से काट के उसको तोड़ के यतीम का माल अदा करे। वो ये ऐलान कल मसाजिद ज़ोहर और जुम्मा, मगरिब और इशा के टाइम पे
जो दिया जाना चाहिए उसी टाइम पे हाथ में फूल का हार फूल लेके गली गली घूमना, मंत्रियों को चेयरमैनों को डालने का काम ये ऐलान करने वाले आलिमों का हो नहीं सकता। ये बख्शिश में देने वाले जो अपनी कौमी दौलत उनका नहीं हो सकता है। आप क्या ऐलानों से बन गया एक मंसूर अली खान, उसका नाम है, कोई बोलेगा क्या नाम, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मोहम्मद मंसूर अली खान, बोलेंगे क्या मोहम्मद का नाम? तो आप बोला, आप आलिम लोग बोला, आप उलेमा लोग बोला, आपके मदरसे में जिस जगह आपकी कुर्सी 20 करोड़ की बनी, आपका जो बैठने का खाना है 25 करोड़ का बना, आप बोला मोहम्मद का नाम। आप अरब के हाजियों हैं, आप उम्रे जाते हैं, हर आदमी को इज्जत से जो दिया जाता है तोहफे में, पुलिस ऑफ अरब और हुकूमत ऑफ अरब से मोहम्मद, हाजियों को यानी मेरे को बुलाया जाएगा मोहम्मद, इतना इज्जत का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं देता है वो। ऐसा पेश किया आप ये मोहम्मद के नाम से करके, ये इसको चोर बनाया तुम्हें। लोगों का खून नहीं किया, हर आदमी के जिस्म का पूरा खून पिया, वो पीने रखा है। तो इसलिए आलिमों की जिम्मेदारी है, ये बंदा करेगा क्या नहीं, हुकूमत ऑफ कर्नाटका करेगी क्या नहीं, क्योंकि जो 55,000 माल जो है एकड़ हुकूमत की नहीं है, कोई कमेटी के 11 मेंबर्स की नहीं है, 120 लाख मुसलमानों की है। जब बैठते हैं मेंबर का खाना लेके, वहाँ पे अब तमाम जो गुजरे हुए मुसलमानों के लिए, उम्मा के लिए, खुसूसन कर्नाटक के मुसलमानों के लिए अब दुआ करते हैं। बद्दुआ आज तक नहीं किया आप। जब दुआ में किसके लिए दुआ करना है? काम के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए और अपने हकूक़ के लिए। पैसा अमानत बैंक में पड़ा है, IMF में पड़ा है, कई 1000 करोड़ में, और औकाफी चाहतों में पड़ा है। कोई एक इमाम सुन्नी हो या शिया हो, किया क्या? ये जैसे आप बाहर जाते हैं जुम्मा की नमाज और दुआ के बाद आप घर पे कोई बिरयानी, कोई खुशका खाते हैं, उससे पहले ये ऐलान करो कि भाई जो और औकाफी माल, यानी हमें क्या, यतीम है, हमें यतीम, जब बड़े बुजुर्ग छोड़े वो गए, आज की पूरी कौम यतीम है, यतीमों का माल आप छोड़ो। बोला क्या? जो यतीमों का माल नहीं छोड़ा उसको आपका झंडा, आपका इस्लाम साहबियों का पर्दा, आपका फूल कैसा डाल सकते आप? आपकी ड्यूटी क्या है? इमामों की ड्यूटी क्या है? जब इमाम भाजपा, कांग्रेस और JDS और जो भी पार्टियों में जम गए तो मसाजिद कौन पूरी करेगा? मसाजिदों में लोगों के लिए दुआ कौन करेगा? रास्ते कौन बताएंगे? अल्लाह के सामने अपनी कर्चीफ अपने हाथ उठा के ये लोगों की तकलीफ़ के लिए, औकाफी माल लाने के लिए, IMF का पैसा लाने के लिए, जो DJ हल्ली KG हल्ली के आदमी, हुबली आलन शिवमोगा के आदमी, जो 1000 आदमी 5 साल से जो जेल में अपनी मरी हुई माँ का दीदार नहीं करे, अपने ओन किडनी का डायलिसिस नहीं कर सक रहे हैं, तो ये लोगों के लिए आप क्या किया? क्या दुआ किया? किससे किया? अरे भाई दुआ किससे? अल्लाह से किया ना, अल्लाह से करो ना। जब अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जो देने के रास्ते हैं वही रास्तों में जाना है। अल्लाह ये नहीं बोला कि भाई आप गंदगी करो और जाके किसी का कि आप सर झुकाओ। दुआ करो, देने वाला अल्लाह है, वो करने वाला भी अल्लाह का बंदा है। तो अल्लाह का बंदा किया क्या? कैसा करना? एक मंत्री हो, एक मिनिस्टर, अपना वकील साहब हो, ये फला हो, कैसे करना? आपको इल्म होना चाहिए। और चेयरमैन साहब की बात बहुत खुल के
जो है बड़े मशहूर आदमी होंगे, इसलिए पूरे 9 एमएलए, 3 मंत्री लोग, है ना, यूटी खादर छोड़ के इतने लोग जमे थे। ये तो तमाम आए, अपने शाफी सादी भी थे, अपने कर्नाटका के जितने भी लोग थे ये थे। तो इनके हाथ अपने हाथ क्या होगा? तो तुरंत काम है, चाहे उलेमा, चाहे इमाम, चाहे मदरसा, चाहे जाफ़र शरीफ, चाहे दूसरा खान, चाहे दूसरे शरीफ, तुरंत आप पुलिस कंप्लेंट दीजिए, इमीडिएट पुलिस कंप्लेंट। पुलिस को लाइए, जो काम शाफी सादी नहीं किया, पुलिस को डर के भागा हो, पुलिस के सामने नहीं आया हो। तो पुलिस आज कहाँ 24 घंटे हुआ, कितना कंप्लेंट किया? एकदम स्ट्राइट, लैंड ट्रिब्यूनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं। जो क्राइम किया है, जो ऑफेंस किया है, जो चोरी का डॉक्यूमेंट बनाया है, क्यों छोड़ते हैं आप अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में डिसाइड करें? सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कांस्टेबल का रिपोर्ट जाना चाहिए। हाँ, ये डीनोटिफिकेशन किया, कौमी माल जिस जगह पे खबरस्तान थी वहाँ पे बंगला बनाया, उसको पेपर गलत बनाया, उसका डीनोटिफिकेशन किया, ये तमाम बोलने का एक पुलिस का रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, आप सीबीआई में क्यों नहीं दिए? सीबीआई के हाथ में तो दम है, एनआईए का दम तो आप देख चुके हैं। जब टेररिज्म काम कर रहे हैं आप, कौमी दौलत जो माल है, ईडी का कानून क्या है? जो पीएमएलए के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहला आदमी जो मैं केस डाला हूं, तुम बगैर इजाजत के कोर्ट के, यानी पुलिस कांस्टेबल के एफआईआर के, इंसानों को, मंत्रियों को, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों को, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी वो अरेस्ट कर सकता है जिसकी एफआईआर नहीं है। इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मेरी अर्जी है, अभी चल रही है। वो चिदम्बरम जब किया, उसके खिलाफ जब करे, तब मैं से मेरी अर्जी चल रही है, तो है ना। तो वही पीएमएलए का कानून क्या है? जो माल दिया गया, जिसको माल तुम गलत इस्तेमाल किया, तुम बीवी के लिए माल लिया, औलाद के लिए माल दिया, वो एक गंदी दूसरे तमाम नाम से ऐसे औरतों को दिया, तो इलीगल है, हकूक में नहीं जाता। ऐसा माल सरकार लेगा, इतना सिंपल है। ईडी का मतलब वो जो मतलब से दिया गया, जो मतलब से माल औकाफी लिखा है, दिया है, ट्रस्ट किया है, अपना बिकोइत किया है, वो कर रहा है क्या? जब नहीं तो पीएमएलए क्यों नहीं आएगा? अरे भाई, जो आदमी गंदा मुसलमान खा रहा है, पीएमएलए को दे दो। पुलिस अब शिवाजी नगर नहीं कर रही है आपका कंप्लेंट, सीबीआई को दे दो। यही होना चाहिए, ये आप करेगा। चेयरमैन और 11 मेंबर, इसमें अपना क्या नाम है, वो नासिर हुसैन भी हैं, जो भी है आज के मशहूर आदमी है, उन्होंने भी तो है, उनकी जिम्मेदारी है। पूछा जाएगा। आप जैसे, बाप की उम्र भी कम है, आप जैसे 50 लाख करोड़ आदमी जमीन के अंदर गया है, ये लोगों के ऊपर जमीन पूछता है, तुम कौम का माल, कौम का हकूक क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पूछा, क्यों तुम्हें लोगों को बहकावे में लाया? तो एज ए मेंबर जो चुना है चेयरमैन को, और आपकी जिम्मेदारी होती है ये करना है। मेरे को चाहिए क्या 1,20,000, अभी 1,20,00,000 मुसलमान, ये 24,000 30,000 एकड़ का हिसाब करेंगे क्या? नहीं, एक चेयरमैन के साथ हो सकता है क्या? नहीं, नासिर हुसैन करेंगे। नासिर हुसैन के लिए पूरी हिंदुस्तान अभी खुशी मना रहे हैं, मुसलमानों की शान बने हैं। तो मरहूम के लिए क्या किया? मरहूम की विल जो लिखा है उसके लिए आपका कंप्लेंट कर्नाटका के मुसलमानों के लिए क्या है? पिछले 4 साल से आप हैं, अभी भी हैं, आने वाले दिनों में भी रहेगा। अब तक क्या किया और क्या कमिटमेंट लेके चेयरमैन को बिना इलेक्शन सेलेक्ट किया? वो क्या काम करेंगे? जो इमाम
इमामत छोड़ के, गुंबद छोड़ के, मिंबर छोड़ के फूल लेके जब गए थे, ये लोगों को ऐलान ही करने का, उसमें भी अजान का ये है क्या, अपना स्पीकर का वॉल्यूम होना चाहिए क्या, जो कानून में डाला है, आरएसएस डाला है, नहीं है ना। क्या भाई हिंदुस्तान में, कर्नाटक में 120 लाख मुसलमान हैं, तो ये मुसलमानों में 20 लाख आदमी, और भी आगे बढ़ो और अपनी अर्जी डालो, चेयरमैन बनो। क्यों नहीं ऐलान नहीं किया आप? अरे 20 लाख आदमी बोलो ना, 120 में कम से कम 20 लाख आदमी तो आगे, क्यों नहीं बोला? और जितने इदारे हैं, जितना बोला मैं, मिलिया से, फलान से, वही मस्जिद में ऐलान करो आप, हर मसाजिद में, हर नमाज में, हर जुम्मा में ऐलान करो, आईएमए के चोरों के खिलाफ हम क्या काम करेंगे, क्या नहीं। जितना पैसा 5,000 करोड़ का मिनिमम डिमांड है उनका, मगर तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए गया है, हिसाब है मेरे पास। वो 5,000 करोड़ ना सही है कि भाई ये कम से कम ये लोग चुराए हैं, उनसे लेने का ये तरीका होगा, किसी को देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ तक मस्जिदों के सामने 1 रुपया अपनी कर्चीफ, अपना सर का ताज उतार के जो पैसा पूछते, गलत है वो। ऐसा पूछने के लिए नहीं बोला मैं, अपना ताज रख के बोलो कि उसमें पैसा डालो, नहीं। आपके हाथ में ताकत नहीं है, अल्लाह आपको नहीं दिया, अल्लाह वाले वो आके नहीं करे, आप ताज उतार के नीचे रख के पैसा नहीं पूछना है। कोई मसाजिद मदरसों के सामने जो चलते आ रहा है, ये चीज़ में कर्नाटक में, इसलिए इमामों के, मुसलमानों के सदारत नहीं है। जैसा इमाम अहमद बुखारी गंदगी नाम से दिल्ली का, मुसलमानों के नाम से जिस जगह पे हर आदमी है सदर बन के बैठे हैं, कौन बनाया? उनके ख़ानदान में, उनके कबीले में कितना खून खराबा हो रहा है। क्या कोई ख़ानदान के राजा थे क्या? कुछ नहीं है। जैसा वो बना इमाम बुखारी, कानून में मुजरिम है, क्योंकि हर चीज़ छोड़ के उन्होंने अपनी कुर्सी खींच के रखा है। बना सकते हैं मुजरिम, बन गए हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे जो चीज़ है, जितना हो रहा है कर्नाटक में, सदारत नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, सरकार में नहीं है, मुसलमानों के लिए अपनी कर्चिफ और ताज बिछा के पैसा नहीं लेना, बोलने के लिए नहीं है। और दूसरी बात, हर चीज़ को अल्लाह देने वाला है। और ये औकाफी प्रॉपर्टी, आईएमए का माल, डीजे हल्ली, केजे हल्ली, शिमोगा के लिए वहाँ के इमामों को अल्लाह से इशारा नहीं हुआ है। अल्लाह से इशारा होना चाहिए कि भाई आप ये काम करो। जब अल्लाह के इशारे में नहीं है, अल्लाह इनको इल्म नहीं दिया है, तो वो जगह के लायक है क्या? 120 लाख मुसलमान और आने की नस्ल, वो सोचना है, वो बहुत डेंजर में पड़े हैं अभी। वो डेंजर में कोई चीज़, कोई एक चीज़ हम एक आदमी से नहीं पूछ सकते हैं। एक आदमी की ड्यूटी है तकरीबन 20 या 50, एक दिन में पुलिस कंप्लेन करे, सीबीआई कंप्लेन करे, एक ट्रिब्यूनल को जाएगा तो 5 साल 8 साल पड़ेंगे। जो ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पता ही नहीं हुआ है कौन चोर है, कौन किसका किडनैप किया, कौन से कानून में कौन सा पेपर गंदा करके वो अपने नाम से लिखा, वो सिर्फ पुलिस, सीबीआई, ईडी यही कर सकती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट यही कर सकती है। तो ये चीज़ों का रिपोर्ट कहाँ है? ये चीज़ों का शाफी सादी अपने पिछले इतने सालों से किया है, तो कितना कंप्लेंट बनाया? अभी आने वाला चेयरमैन कितना कंप्लेंट बनाएगा? जो आया हुआ कंप्लेंट कितना बनाएगा? तो एक चाय, एक बिस्किट, एक फूल सरकारी पैसों में, वो प्रेमिसेस में, जो मेरे बुजुर्गों का पैसा वो कमेटी से एक अकाउंट में पड़ेगा तो शाम का जहर चढ़ेगा, शाम के ढचने का जहर चढ़ेगा कि भाई, क्योंकि ये तो मरे हुए लोगों का माल है। दूसरी बात,
इस्लाम मुसलमान के इदारे हॉस्टल्स हैं, स्कूल्स हैं, वही भी कहा अब उर्दू मना किया गया। उसके खिलाफ कौन सी दुआ किए आप? अरे भाई कौन सी दुआ किए जब हर जगह पे उर्दू मना किया जाए, रद्द किया गया अभी नहीं। और यतीम खाना बेंगलुरु ऑर्फनेज मैसूर मंगलूर में अभी रेस्पेक्टेड ज़मीर अहमद साहब माननीय मंत्री सस्पेंड करे। गंदगी थी, बेशुमार गंदगी थी वहाँ पे। वहाँ के उलमा लोग, मंगलूर के लोग, वहाँ के चीज़ बेंगलुरु से मंगलूर तक का फूल लेके फूल पिनाने के लिए बुलाए थे। क्या ज़मीर अहमद ये चीज़ वहाँ की टॉयलेट देखने गए थे क्या? तो ऐसे टॉयलेट, ऐसे किचन, ऐसा उर्दू, ऐसा अरबिक, ऐसे तमाम अल्लाह के बताए हुए चीज़ों में जाने वालों की चीज़ों, यतीम खाना बेंगलुरु है और मैसूर का है, कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो जगह पे गए, जिस जगह पे अल्लाह उनको लेके गया, उन्होंने ये काम के लिए नहीं गए, ढकले गए अपना फूल पहनने के लिए, फेलिसिटेशन के लिए गए थे उन्होंने। और दूसरी बात, जहाँ पे बच्चा बोला, लड़का मासूम बोला कि भाई 4 साल से होते आ रहा है, 4 साल में क्या क्या नहीं गुजरा। जेडीएस के सीएम इब्राहिम थे, जेडीएस की हुकूमत थी, बात कांग्रेस की हुकूमत आई, अब फिर कांग्रेस की हुकूमत आई है। बीच में तो छोड़िए आप तो वो तो लगाए सांपों को जलाने में की सल्तनत है, जो जिंदे खतरनाक सांपों को जलाए नहीं, इतने खतरनाक कौम के ऊपर थे जो बीजेपी की गवर्नमेंट। यही आप भी समझते हैं, कई लोगों का साबित भी किया है। मगर 4 साल से अभी आए क्या, 30 दिन या 3 महीने हुआ क्या ये सरकार आके? सेकुलर गवर्नमेंट जेडीएस की थी, कुमार स्वामी क्या किया और आज क्या कर रहा है? कितने हजार ऐसे इदारे हैं जिस जगह पे उर्दू स्कूल है, उर्दू स्कूलों में मासूम छोटे बच्चों के साथ गंदगी किया जा रहा है। क्या बोलता है, तुम तो मासूम नहीं है, तुम यतीम है, तुम्हारी उम्र 10 साल है, 20 साल है, तुम हर चीज जो हम बोलेगा वो करेगा। यानी हर काम, हर गंदा काम जो बैन हुआ है वो होते आ रहा है, जिसका सनद है, सबूत है, केस चल रहा है। कौन देखा, कौन पूछा? क्योंकि एक हलाल छोड़ के हराम का 20 लाख करो, 20 गुना नहीं, एक छोटा सा थोड़ा भी जहर जैसा भी करो, हराम का ही होगा। तो ऐसे तब मसाजिदों के, मदरसों में, उलमायों में कुछ हराम लगा है क्या? उन्होंने जिस जगह बैठ के कर रहे हैं, वहाँ पे जिस जगह के जो प्रमिसेस हैं, वहाँ पे ऐसे यतीमों का माल पे बैठा है क्या, जिसमें आपकी दुआ नहीं चल रही है? आपकी दुआ, आपकी आवाज़ में अल्लाह ताकत नहीं डाल रहा है। जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को अल्लाह भुला दिया, जो ख्वाब का जो बयान दिए थे, इसकी वजह से कई साल जेल में रुकाया था अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के अलावा का नाम नहीं लिए थे, जेल में सड़े। और इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के कान के पट्टी से नीचे तक मक्खी खाती थी, बच्चे के याद से जो रोया था, यही बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह खिलाया था मक्खियों को चारा, जो मक्खी बने थे मुर्गी के साइज के, क्योंकि ये भी अल्लाह का नाम से ये चीज़ की मांग नहीं किए थे, अल्लाह को नाराज़ किए थे चंद चीज़ों में, अल्लाह के नबियों में। तो अल्लाह बोला कि भाई ये नहीं, आपकी चीज़ आपकी सज़ा में बदलूँ। तो नबियों के ऊपर, मेरे नबियों के ऊपर ऐसे आप क्या काम कर रहा है? क्यों ये तमाम चीज़ हो रहा है? आज मंगलूर में 5-4 साल से हो रहा है, 4 साल से कर्नाटक के हर इदारों में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, अल-अमीन कॉलेज अपने बीजापुर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बच्चों के ऊपर हर तरीके के जुल्म चला रहे हैं, औरत बच्चों के ऊपर, टीचरों के ऊपर, यानी हर चीज़ के ऊपर, यतीमों के ऊपर।
तुम बोलता है तुम यतीम। अरे भाई तुम ये चीज़ के मालिक बने हैं क्या? यतीम क्या तुम माँ बाप को पैदा ही नहीं हुआ क्या? इतना बड़ा आपका मुकाम है क्या? तुम्हारा कुछ दिया नहीं है यतीम खाने का, जब अल्लाह ये आपको किया। अरे भाई वोट का क्या, यही बोल रहा हूँ उलेमा लोगों को, यहाँ पे वोट नहीं, 120 लोगों की एक जबान की दुआ चाहिए कि भाई यहाँ बोलने वाले नहीं है, कोई चीज़ किसी को बताने वाले आलिम नहीं है। ये 120 लाख आने वाली नस्ल, अभी 50 लाख लोगों की चाहिए कर्नाटका में फौरन बताने के लिए। जैसा मंगलूर में 4 साल से होते आ रहा है, ऐसा हर जगह कर्नाटक के हर मोहल्ले में होते आ रहा है। देखने वाला मुसलमान, उलेमा, इमाम, मंत्री, अपना एमएलए नहीं है कर्नाटक में।